लगा है। श्रीमद क्या है? ये श्रीमद जो है तिलक, और ये तिलक लगा करके सारे देवताओं ने अपना मुकुट जो है श्रीमद भागवत रूपी श्रीमद भागवतोख्यम प्रत्यक्षम कृष्ण एवं ही साक्षात नारायण केशव को जो है मुकुट पहना दिए हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? केशवम प्रति गच्छति। इसका मतलब ये नहीं कि आप शिव को पूजते हो तो शिव को छोड़ करके कृष्ण को पूजने लगो, ऐसा नहीं है। आप शिव को ही पूजो, लेकिन उस शिव से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे केशव प्राप्त हो। जैसे आगे आप लोग को श्रवण करने को मिलेगा कि भीष्मक राजा ने अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह बेटा के कहने पे न चाहते हुए भी शिशुपाल से तय किए थे, लेकिन रुक्मिणी जी चाह रही थी कि मेरा विवाह जो है कृष्ण के साथ हो। तो कहां पे गई हैं? भाभी बल बता करके भेजी कि जाओ और गिरजा पूजन के लिए, और वहीं पे बुला लो, पत्रिका लिख करके भेजो। और हमारे कुल का नियम है कि कोई भी मंगल कार्य होने से पूर्व हम लोग की कुल देवी हैं, गिरजा उनका पूजन होता है, और उनके पूजन करने के लिए जाना, वहीं पे कन्हैया को बुला लेना। तो कहने का आशय यह है कि रुक्मिणी जी गई हैं गिरजा जी का पूजन करने, और वहां पे गिरजा का पूजन कर रही है और प्रार्थना क्या कर रही है कि हे माँ गिरजा, यदि मैं इस रुक्मिणी के पूजन से प्रसन्न हो तो मुझे एक ही वर देना कि कन्हैया आए और मेरे हाथों को अपने हाथ में पकड़ करके लेकर के जाए। पूजा कर रही है किसका? गिरजा का। मांग रही है किसको? कृष्ण को। गोपियां माघ के महीने में जमुना जल में स्नान कर रही है, और वही कृष्ण जाकर के गोपियों को जब निर्वस्त्र स्नान कर रही थी तो कृष्ण बोले कि अरे तू सब ये निर्वस्त्र स्नान कर रही हो, बिना कपड़ा पहने कोई आ जाएगा तो ये लौकिक दृष्टि अलौकिक दृष्टि दोनों से गड़बड़ है। लौकिक दृष्टि से यदि सोच रही होगी कि ये 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के समय में ये जल के अंदर हम सबको कौन देख रहा है कि वस्त्र है कि निर्वस्त्र है, तो लौकिक दृष्टि से ये गड़बड़ इसलिए है कि यदि कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन जिस जल में स्नान कर रही हो उस जल के देवता का नाम है वरुण। वरुण जल के देवता हैं, और वरुण के पुत्र हैं जो आप आगे स्वाहा स्वाहा अग्नि में हवन करती हो, तो वरुण के देवता जल के देवता के पुत्र हैं अग्नि, और अग्नि के पत्नी स्वाहा आपको आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। तो कहने का आशय यह है कि वो गोपियां जमुना में स्नान करके और स्नान के बाद जब पूजन करती है तो क्या कहती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे माँ, हे कात्यायनी माँ, हम सबके ये जमुना जल के माघ महीने के स्नान से प्रसन्न होना, तो बस एक ही वर देना कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जो नंद जसोदा के घर में सुत रूप में पुत्र के रूप में जो खेल रहा है वो हम सबको पति के रूप में प्राप्त हो। तो कहने का आशय यह है कि गोपियां स्नान की जमुना में पूजा की कात्यायनी का, लेकिन मांग क्यों किसको रही है? कृष्ण को। इसलिए सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? अच्युतम। अच्युत कृष्ण नारायण ये सबसे बड़े देवता हैं। ये देवताओं ने ही उनको अपना अपना वोट दे करके मुकुटमणि पहना करके श्रेष्ठ बनाया है। इसलिए सभी देवताओं में श्रेष्ठ नारायण कृष्ण हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना करो कि हमारे कृष्ण के चरणों में प्रेम अग्रसर बढ़ता रहे। तीसरा प्रश्न है कि भगवान अजन्मा जन्म नहीं लेते तो फिर ये देवकी कौशल्या के पुत्र कैसे बन करके आए? तो यदि आप जन्म लेते, भगवान का जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। अवतार होने में और जन्म में अंतर क्या है कि अवतार लेने वाला कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता। हम सबके जैसे 9 महीना माता के गर्भ में आकर के उसका लालन पालन नहीं होता। यदि लालन पालन वो गर्भ में हो तो लीला के माध्यम से बताया गया है कि कौशल्या माता ने कैकेयी और सुमित्रा ने खीर खाया तो आए। ये तो लीला के है, यदि खीर खाने से गर्भ धारण करती तो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम
सहार वक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। माता देवकी के कारागार में भी प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म लेके 4 हाथ लेकर के प्रकट हुए। तो 4 हाथ वाला कोई गर्भ में आता है क्या? और कौशल्या के भी प्रसूति का गृह में भगवान प्रकट होकर के बोले माँ कौशल्या से कि माँ दरवाजा खोलो, दुनिया दर्शन करने के लिए इंतजार कर रही है। माँ बोली कि तुम कौन हो? तो माँ मैं तेरा बेटा हूँ। अरे बेटा हो कि पिता बन करके आए हो? इतने बड़ा और कपड़ा पहन करके पीतांबर धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कोई ऐसा बालक जन्म लेता है क्या? तो प्रभु का जो है जन्म नहीं होता है, उनका अवतार तो देवताओं को अयोनिजा कहा गया है। जो कभी गर्भ में आकर के जोनी से उत्पन्न नहीं होते उनका नाम अयोनिजा है। हम सब गर्भ में आकर के जोनी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम लोग जोनिजा कहे गए हैं। हम सब मनुष्य जोनी से उत्पन्न होने का जोनिजा, और भगवान जो होते हैं अयोनिजा होते हैं। तो इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। हम लोग जो है जन्मोत्सव मनाते हैं और प्रभु का प्राकट्य होता है तो आनंद उत्सव मनता है। जन्मोत्सव और आनंदोत्सव दोनों में अंतर क्या है? जन्मोत्सव किसी व्यक्ति विशेष के घर की खुशी है। आपके घर में बेटा होगा तो आप खुशी मनाओगे, 2-4 पड़ोसी साथ में खुश होंगे। लेकिन जिसके जन्म से अवतार से पूरी दुनिया में खुशहाली मचती है उसे आनंदोत्सव कहते हैं। तो प्रभु का उत्सव मनाया जाता है, उसको आनंदोत्सव, और हम सब जो है बच्चों को जन्म बनाते हैं तो उसको जन्मोत्सव। इस प्रकार से ये तीसरे प्रश्न का उत्तर रहा। चौथा प्रश्न है कि प्रभु का कुल कितने अवतार हैं? तो प्रभु के तो अवतारों का कोई गिनती ही नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो उनके अवतार का कोई गिनती नहीं। लेकिन हमारे आपके साथ मानव जीवन में लीला करने के लिए जब अवतार हुआ तो प्रभु का 24 मुख्यतः भागवत में 24 अवतार का वर्णन है, जिसमें पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, दूसरा अवतार वराह का, तीसरा अवतार जो है नर नारायण का, और चौथा अवतार जो है नारद का, पांचवा जो है कपिल का, छठवा जो है दत्तात्रेय का, 7वां अवतार भगवान का यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, 8वां भगवान का अवतार ऋषभदेव अवतार है, 9वां भगवान का नारायण का अवतार पृथु अवतार है, 10वां जो है मत्स्य अवतार, 11वां जो है कश्यप अवतार, 12वां अवतार जो है नारायण का धन्वंतरी का अवतार, 13वां अवतार भगवान जो लिए हैं नारायण उनका अवतार है मोहिनी, 14 नरसिंह और 15वां वामन, 16वां अवतार परशुराम, 17वां जो है व्यास, 18 जो है राम, 19 बलराम, 20 कृष्ण और 21 हरि और 22 हंस, 23 जो है अवतार, 23वां अवतार भगवान नारायण का बुद्ध का अवतार, और 24वां अवतार अभी होगा आगे चल के जिसका नाम है कल्लिक अवतार। इस तरह से भगवान का मुख्यतः 24 अवतार है और ये 24 अवतारों का वर्णन भागवत में आया है। ये उनके चौथे प्रश्नों का उत्तर। 5वां प्रश्न ये है कि वक्ता किसे कहते हैं? तो कल मैंने आप लोग को बताया कि वक्ता व्यास का मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे शब्द का बौछार करे कि श्रोता के पल्ले ही न पड़े, वो सुनता ही रह जाए और उसको समझ में नहीं आए कि व्यास जी क्या बोल गए। तो वक्ता उसे कहते हैं कि जो शब्दों के माध्यम से जो है कथा को जो है श्रोता के हृदय में उतार दे, वो उसे वक्ता कहते हैं। ये नहीं कि छोटी छोटी बात को बहुत लंबा लंबा करके चढ़ा बढ़ा करके बता दे कि श्रोता के पल्ले ही न पड़े, वो वक्ता नहीं। सर्वश्रेष्ठ वक्ता उसे कहते हैं कि अपने शब्दों के माध्यम से जो है श्रोता के जो है हृदय में कथा को उतार दे, वही सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। ये 5वां अवतार, 5वां प्रश्न का उत्तर। 6वां जो है प्रश्न कि हम भगवान छोड़ के चले गए धराधाम को, आगे आपको सप्तम दिवस में सुनने को मिलेगा। तो हम सब कहाँ पे गए, किसके शरण में गए?
तो भगवान अपने मुख से ही आगे आपको सुनने को मिलेगा कि इसी